तो आज से कुछ सालों पहले हम लोगों ने कांतारा मूवी देखी थी एंड इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज बिकॉज इस मूवी ने जो डिलीवर किया वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उसी सेम मैजिक को रिक्रिएट करने के लिए ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से आ चुके हैं कांतारा चैप्टर 1 को लेकर, जो कांतारा मूवी का इन अ वे प्रीक्वल और इसी वजह से इसका नाम चैप्टर 1 है। एंड इसका कुछ दिनों पहले ट्रेलर निकल के आया था जिसको लेके काफी सारी बातें निकली थी। बोला जा रहा था कि ट्रेलर का कट उतना अच्छा नहीं है, मूवी को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कांतारा की वजह से इस चैप्टर 1 से भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो थी। तो क्या ये मूवी उन सारी चीजों पर खरी उतर पाई है? आइए बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी हल्का फुल्का सिनॉप्सिस। तो कहानी वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर्स में देखी कि आज से कई हजारों साल पहले कदम डायनेस्टी के टाइम पर बेरमे नाम का एक शख्स गांव वालों को मिलता है जो गांव वालों के साथ बड़ा होता है। अब ये गांव वालों की देवों को लेकर मान्यता है और उसी को लेकर यहाँ का जो किंगडम है उसके राजा और उन सब लोगों के साथ इनका आपस में क्लैश होता है। अब ये क्लैश क्यों हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और बेरमे इस सब चीजों में कहां पर की रोल प्ले करेगा, ये सब चीजें पिक्चर देखकर ही आपको समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो ऋषभ शेट्टी जो इस मूवी के मेन एक्टर हैं उन्होंने ही मूवी को डायरेक्ट भी किया है लाइक द फर्स्ट वन। एंड ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन वाइज इसकी बहुत सारी चीजें पार्ट 1 के सिमिलर हैं, क्योंकि लाइटिंग्स वैसी हैं, विजुअल्स वैसे ही हैं और वो जो डिमली लिट विजुअल्स हम लोगों ने कांतारा के फर्स्ट पार्ट में देखे थे ना, वो यहाँ पर भी मौजूद है। मतलब ये सब कुछ इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया जैसा पार्ट 1 में फील हुआ था ना, बहुत हद तक वैसे ही सब कुछ है। कुछ शॉट्स हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है और सिर्फ मशाले जल रही है और उसी के थ्रू पूरे शॉट को लाइट अप किया गया। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत सारे लोगों को कांतारा का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसके थर्ड एक्ट की वजह से पसंद आता है, लेकिन मेरे साथ वो चीज नहीं है। मुझे उसके विजुअल्स बहुत अच्छे लगे थे। वो जो एक वाइब क्रिएट करी गई थी ना, एक बहुत ही मिस्टीरियस सा एटमॉस्फेयर था, पूरे जंगल वाला एनवायरनमेंट, वहां पर अंधेरा, फिर आग से हल्की फुल्की रोशनी हो रही है, कहीं पे कोहरा है। तो ये मूवी भी उसी सेम चीज को रिक्रिएट करती है। मतलब जंगल के कुछ बहुत ही विजुअली गॉर्जियस शॉट्स हैं और वहां पर हल्की फुल्की लाइट का इस्तेमाल किया है। कभी सनसेट हो रहा है तो वो आपको उसकी नेचुरल ब्यूटी में देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये मूवी विजुअली काफी ज्यादा सॉलिड फील होती है। फिर इसके बाद अगर मैं एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूं तो मूवी में कुछ 2-3 पर्टिकुलर बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जिसमें से पहली फर्स्ट हाफ में होती है, फिर सेकंड हाफ में 2-3 है। तो मैं इनको लेके वैसे उतना श्योर नहीं था, लेकिन जो फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस है उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ इनोवेटिव ट्राई करने की कोशिश करी है। बिकॉज एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा चॉपी नहीं है। मतलब इन लोगों ने कैमरे को 2-4 लोगों के बीच में रख दिया है और वो वहीं पर खड़े होकर के आने वाले लोगों की मार कुटाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ वन शॉट में आपको देखने को मिलता है एंड इट लुक्स वेरी गुड। वो सीमलेस चीजें दिखाई जाती है जब, तो ऐसा लगता है कि सब कोऑर्डिनेटेड एंड कुछ नया है। प्लस आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि मूवी में ना बहुत मिनिमल वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मेजॉरिटी चीजें जो तुम्हें देखने को मिलेंगी वो सारे सेट पीसेस हैं। जितनी भी सीक्वेंसेस वहां पर क्रिएट करने की कोशिश करी है उसमें से बहुत कम वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। सब कुछ प्रैक्टिकल है और वो स्क्रीन पे नजर आता है। मतलब जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अगर तुम लोगों ने देखी है ना, तो वहां पर भी वो जैसे जैक स्पैरो के साथ में और वो बड़े शिप के साथ एक सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करी थी जो पूरे ऐसे शहर के बीच में से लुढ़कता हुआ जा रहा था ना, तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ वैसा किया हुआ है। और आई एम ग्लैड कि यहाँ पे कोई भी सीजीआई वीएफएक्स नहीं था। वो रॉनेस फील होती है आपको। फिर बहुत सारी जगह पे इन लोगों ने डॉली जूम मारा हुआ है और बहुत सारी जगह से मेरा मतलब है लाइक मूवी में 5-6 जगह इन लोगों ने डॉली जूम मारा हुआ है। हालांकि उसका इस्तेमाल अच्छा है, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप नोटिस होने लगता है 3-4 बार जब वो होता है तो यू नो व्हाट इज कमिंग। फिर मूवी का एक एलिमेंट और है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो था ह्यूमर। मतलब मूवी में काफी ज्यादा कॉमेडी डालने की कोशिश करी है। पर्सनली इसमें से कुछ मेरे लिए लैंड हुई, कुछ उतनी ज्यादा नहीं। एंड एट वन पॉइंट आई स्टार्टेड टू फील कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है और इतने की जरूरत है नहीं। प्लस ये चीज ना मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसको थोड़ा लंबा ड्रैग भी कर लेती है, जो उसके सेकंड और थर्ड एक्ट के लिए इतना कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं है। और मुझे फील हुआ पर्सनली कि ये मूवी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी भी। मतलब उनका जो स्क्रीन प्ले था ना वो ऐसे वाटर टाइट नहीं था। आई फेल्ट की मूवी एक साथ बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और फिर जब इतना सब कुछ फैला दिया है तो उसको समेटने के लिए आपको एक सिंगुलर नैरेटिव में खत्म करना है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिंगुलर नैरेटिव एकदम बैंगर होना चाहिए, तभी तो इतनी सारी चीजें खत्म हो पाएंगी। बट जब वो आके निकलता है ना तो इट्स लाइक हो गया। ओके, आई अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन जब हम इतनी देर से बैठे हुए उस चीज का वेट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा वर्थ इट तो होना चाहिए। फिर ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस पे अगर बात करी जाए तो भाई इट इज ऋषभ शेट्टी हैज नेल्ड डाउन हिज परफॉर्मेंस। मतलब कांतारा तुमने देखी है ना, तुम्हें पसंद आई थी, तुम्हें ये भी पसंद आएगी। इट्स लाइक मैं बताना चाहता भी नहीं हूं। आई वॉन्ट यू टू विटनेस द इंटायर थिंग फॉर योर सेल्फ। इट इज लाइक
एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग एट द सेम टाइम। तो कुल मिला के कांतारा मेरे लिए काफी अच्छी मूवी थी, जिसको देखकर मैंने एंजॉय किया। आई फेल्ट कि इट हैड टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन जिनको वो एक साथ टैकल करने की कोशिश करती है, तो उसमें से कुछ का पे ऑफ उतना सॉलिड नहीं फील होता। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को कांतारा का पार्ट 1 पसंद आया था, तुम्हें हनुमान मूवी पसंद आई थी, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू लव दिस वन। जो दोनों मूवीज मैंने मेंशन करी है उनके साथ में केस ये था कि अपने थर्ड एक्ट में जाके बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 जो है वो ऑल थ्रू आउट सॉलिड है। अगर इसके फर्स्ट हाफ की कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो मूवी इज लाइक क्वाइट सॉलिड, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में। बट फिर भी इसको मॉकटेल मीटर पे मैं गो फॉर इट बोलूंगा, एंड आई फील कि अगर तुम इसको देखने जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सम कॉमेडी। मैं मिलता हूं अगले वाले में, बाय बाय टाटा। इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे।